प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और मैं आज फिर परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर आई हूँ। और आज हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन से कि जो हमारे मुंह के शब्द हैं वो क्या क्या कर सकते हैं हमारे जीवन में। ये शब्द जो हम बोलते हैं, इन शब्दों के द्वारा ही आशीष आती है हमारे जीवन में, और इन्हीं शब्दों के द्वारा हमारे जीवन में श्राप आता है। हम कुछ बातों को सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। आइए हम लोग खोलते हैं गिनती की पुस्तक, उसका 13 अध्याय और उसका 25 वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर के लौट आए। जो वहाँ पर भेद लेने के लिए गए थे, जो 12 लोग गए थे, तो वो क्या हुआ, वो भेद लेकर के जब वापस आते हैं तब लिखा हुआ है, और परान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे और उनको सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल को भी दिखाए। जो वहाँ पर कनान देश गए थे ये लोग, और वहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने जो वहाँ से फल लाए थे उन्होंने दिखाया कि वहाँ कनान देश के फल किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जो ये लोग गए थे वहाँ की कंडीशन देखने के लिए, उस देश की, कि उस देश में कौन कौन सी अच्छी वस्तुएं हैं। परमेश्वर ने जैसा कहा था कि मैं उस देश में ले चलूँगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तो जब वहाँ से ये लोग फल लेकर के आए तो फल वो बहुत ही अच्छे थे। तो यहाँ पर जब वो लोग आए हैं 12 लोग, तो वो क्या कहते हैं हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। वो लोग कहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। वो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर रहे थे। जो और लोग आए थे, जब वो वहाँ की कंडीशन को देख कर आए, वहाँ के लोगों को देख करके आए, वहाँ के फलों को देख करके आए, वहाँ की जो भी स्थिति थी वो सब देख के आए, तो वहाँ जब वहाँ की चीज़ों को वो देख करके आए तो वो जो मूसा थे और सारी मंडली थी उनको बता रहे थे कि वहाँ बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पर चीज़ें तो बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि वहाँ के जो लोग हैं वो बलवान हैं। वो कहते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं बलवान हैं, और उनके समान हम क्या है, उनके सामने जो है हम टिड्डियों के समान हैं। देखिए, क्या परमेश्वर के लोग टिड्डी के समान हो सकते हैं? जिनका रक्षक परमेश्वर हो तो क्या वो टिड्डी के समान हो सकते हैं? उन्होंने अपने आप को सामने रखकर अपने आप को टिड्डी कहा, लेकिन परमेश्वर उनको टिड्डी नहीं देखता था। अगर परमेश्वर उनको टिड्डी देखते तो फिर वो वहाँ भेजते ही नहीं, क्योंकि जब वो लोग इन लोगों ने वो ये चीज़ को समझ लिया, इस बात को इन्होंने समझा कि हम टिड्डी है, वहाँ पर हम अगर जाएंगे तो उसको हम अपने उस देश को हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसी बात होती तो परमेश्वर उनको भेजते ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनको देख करके नहीं, वो स्वयं को देखकर उनको भेजा था। तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया। और वो लोग, जब परमेश्वर ने वहाँ भेजा है, जब परमेश्वर ने कहा है कि हाँ वहाँ पर दूध और मधु की धाराएँ बहती हैं और मैं तुम्हें उस कनान देश में पहुँचाऊँगा, जब वो मिस्र से निकाल के ला सकते हैं परमेश्वर, तो क्या कनान देश नहीं पहुंचा सकते हैं? जब वो परमेश्वर लाल समुद्र के 2 भाग कर सकते हैं, जहां से रास्ता नहीं वहां से रास्ता निकाल सकते हैं, तो क्या वो कनान देश में नहीं पहुंचा सकते हैं? क्या वो लोगों को देख करके वो लोग घबरा गए कि वहाँ के लोग बलवान हैं, तंदुरुस्त हैं, और हम उनके सामने टिड्डी के समान हैं? अब देखिए वहाँ पर क्या बताते हैं, वो सब बताते हैं कि कनान देश के दक्षिण में कौन कौन है, उत्तर में कौन है, पश्चिम में कौन है। तो इस तरह वो सारी कंडीशन बताते हैं कि वहाँ बहुत बलवान लोग रहते हैं और उसको प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही कठिन है, और हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, पर कालेब क्या कहता है, एक व्यक्ति है कालेब, तो वो क्या कहता है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने का विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना
अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम ऐसा करने की हम में शक्ति है। वो कालेब कहता है हम लोग अभी चढ़ाई करके उसको अपना बना लेंगे, क्योंकि ऐसा करने की हमारे अंदर शक्ति है उन्होंने। तो इसीलिए, लेकिन जो और लोग आए थे वो लोग कह रहे थे कि नहीं हम लोग टिड्डी के समान हैं। तो उनके शब्द कैसे थे आप देखिए, आप इस वचन से देखिए कि जो लोग गए थे तो वो जो 10 लोग थे वो किस प्रकार के शब्द बोल रहे थे, और जो ये यहोशू और कालेब थे ये किस प्रकार के शब्द बोल रहे थे। तो जब यहोशू और कालेब के जो शब्द थे वो क्या थे, पॉजिटिव थे, वो विश्वास से भरे हुए थे और परमेश्वर के वचन पर वो उन्होंने विश्वास किया था। तो इसलिए वो कहते हैं हम अभी जाएंगे और चढ़ाई करेंगे, हम उसको अपना लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है और उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जो ये कालेब और यहोशू थे, हम देखेंगे कि ये लोग क्या किए, ये कनान देश में प्रवेश कर गए। लेकिन जो 10 लोग गए थे जिन्होंने कहा कि हम टिड्डी के समान हैं, जिन्होंने कहा कि हम वहाँ उसको हासिल नहीं कर सकते, वो लोग रास्ते में ही ढेर हो गए। क्यों ढेर हो गए? क्योंकि उनके वचन जो थे निगेटिव थे। उनके वचन क्या ले आए, उनके ऊपर श्राप लेकर के आ गए और वो जंगल में ही ढेर हो गए। लेकिन वहीं पर हम देखेंगे कालेब के और यहोशू के वचन कैसे थे, विश्वास से भरे हुए थे। वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे और विश्वास से वो कहते हैं कि हम जाएंगे और अभी हम उसको हासिल कर लेंगे। और ये वचन, ये जो इनके अच्छे वचन थे, इन्होंने क्या किया, आशीष प्राप्त की और वो कनान देश उन्होंने देखा कि वहाँ पर सच में दूध और मधु की धारा बहती है। तो क्या हुआ कि उन 10 लोगों को, वो 10 लोग क्यों मर गए, कि वो सिर्फ अपने वचनों के कारण, अपने वचनों के, क्योंकि उनके जो शब्द थे वो निगेटिव थे। और ये दोनों जो कालेब और यहोशू कनान देश में प्रवेश करने पाए, किस कारण से? क्योंकि इनके जो शब्द थे सार्थक थे, पॉजिटिव थे और आशीष भरे थे। तो इनके वचन क्या लेकर के आ गए, इनके ऊपर आशीष लेकर के आ गए। और वहीं जो 10 लोगों के वचन थे वो क्या हुआ, वो कनान देश में प्रवेश ही नहीं कर पाए और जंगल में ही ढेर हो गए, रास्ते में ही ढेर हो गए, सिर्फ अपने वचनों के कारण। इसलिए हमको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारे वचन कैसे हैं, हमारे वचन जो है आशीष भरे हैं कि नहीं है। और हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि हमारे शब्दों का हमारे ज़िंदगी में कितना प्रभाव पड़ता है। हम अपने शब्दों के द्वारा ही अपने ज़िंदगी को बना रहे होते हैं और अपने शब्दों के द्वारा ही अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ रहे होते हैं, अपने जीवन को ख़त्म कर रहे होते हैं, सिर्फ अपने शब्दों के कारण ही। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यहाँ पर मत्ती 16 अध्याय और उसका 16 वचन लिखा हुआ है, पर शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि तुम क्या मुझे समझते हो, मैं कौन हूँ? तो पतरस क्या कहता है कि आप जीविते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। उसने क्या किया, आशीष भरे वचन बोले, उसने अच्छे वचन बोले। और उसने क्या किया, जब उसने ये वचन बोला तो क्या हुआ, देखिए हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि 16 अध्याय के 18 वचन में लिखा है कि और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सबसे बड़ी परमेश्वर ने ये आशीष दी यीशु मसीह ने कि जब उसने कहा कि आप जीविते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं, तो जब उसने अच्छे शब्दों को बोला, आशीष भरे शब्दों को बोला, तो क्या हुआ, उसके जीवन में आशीष उतर गई। और परमेश्वर ने कहा कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, यानी नरक के फाटक प्रबल उसके जीवन में नहीं होंगे। और वो स्वर्ग के राज्य की, और उसको क्या है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। कुंजियां किस लिए मिली, किस कारण मिली? क्योंकि जो उसके शब्द थे वो अच्छे थे अपने प्रभु के लिए। उसके शब्द जो थे विश्वास से भरे हुए थे, क्योंकि जो जितने काम पतरस देख रहा था वो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था। वो जानता था कि जीविते
ये परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं और उसने अपना उद्धारकर्ता उनको ग्रहण किया। और वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि अगर तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन वो कहता है कि पतरस कहता कि हे प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ आपके ही पास है। तो इसीलिए उसके शब्दों ने क्या किया, स्वर्ग की कुंजियाँ उसको मिल गई और अधोलोक के फाटक जो होंगे उस पर प्रबल नहीं होंगे। उस पत्थर पर कलीसिया परमेश्वर बनाएंगे, उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम पतरस के भी शब्दों को देखते हैं। पतरस के शब्द विश्वास से भरे थे, अच्छे थे और इसीलिए उसके जीवन में आशीष लेकर के आए और उसे क्या हुआ, स्वर्ग की कुंजियाँ मिल गई और उस पर प्रभु ने कहा कि अधोलोक के फाटक जो है उस कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। फिर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से एक बात और देखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है मत्ती 27 अध्याय और उसका 24 वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, ऐसी कोई भी उसके अंदर मैं कमी नहीं पाता हूँ कि जिससे उसको क्रूस की सज़ा दी जाए, लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। मतलब वो इतना मजबूर हो गया पिलातुस कि वो कहता है यहाँ पर, तो वो जो लोग थे जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे, उन्होंने कहा कि सब लोगों ने उत्तर दिया, जितने वहाँ के लोग थे उन्होंने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। अब देखिए इन लोगों के वचन क्या किए, एक तो अपने ऊपर श्राप लेकर आ गए और अपने संतानों पर, अपने वंश में भी श्राप लेकर के आ गए। इन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। सिर्फ इनके शब्दों के कारण इनके जीवन में और इनके वंश में, इनके बच्चों में भी क्या हुआ, ये इसमें श्राप आ गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। और यहाँ पर देखिए पिलातुस जो था वो इससे कहता है कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ और मैं इस जल से, उसने क्या किया, अपने हाथ धोए और कहता है मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। और वो अपने वचन के कारण क्या किया, वो श्राप उसके जीवन में नहीं आया, वो आशीष प्राप्त कर लिया, उसने अपने आप को पीछे हटा लिया। लेकिन जो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्राप को चुन लिया, उन्होंने आशीष को नहीं चुना, उन्होंने श्राप को चुना अपने शब्दों के कारण। और वो क्या हुआ कि जो शब्द थे वो उनके संतान पर और उन पर श्राप लेकर के आ गए। इसलिए हमारे शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम क्या बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम एक वचन और देखेंगे परमेश्वर के वचन से, जिसे लूका 23 अध्याय, वहाँ पर लिखा हुआ है, लूका 23 अध्याय के 40 वचन में लिखा है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, तू तो परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। वो कहता है जो डाकू लटकाए गए थे प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं, तो एक डाकू क्या कहता है कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, हमने तो चोरी किया है, हमने तो गलत काम किया है, इसलिए हम दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई भी गलत काम नहीं किया और वो दंड पा रहा है। तो इसीलिए वो क्या हुआ, वो जो एक डाकू था जिसने अपने पापों को यीशु मसीह के सामने मान लिया। अब यहाँ देखेंगे ये जो एक डाकू था जिसने पश्चाताप किया यीशु के सामने, और वो कहता है कि प्रभु जब आप अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वो ये नहीं कहता है कि मुझे स्वर्ग पहुँचा दीजिए प्रभु, नहीं, वो कहता है कि प्रभु जब आप अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लीजिएगा। इस डाकू के जो शब्द थे वो क्या थे, पॉजिटिव थे, विश्वास से भरे हुए थे, और ये जो विश्वास था उसको कहाँ तक, स्वर्ग लोक तक पहुँचा दिया। तो और जो दूसरा डाकू था वो कहता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा ले और हमको भी बचा ले। तो उसने क्या किया, अपने शब्दों के द्वारा ही अपना क्या हुआ, स्वर्ग छोड़ दिया, अपना ही उसने अपने जीवन में ही श्राप ले लिया और वो स्वर्ग लोक नहीं जा सका। अगर यही व्यक्ति, उसी व्यक्ति
व्यक्ति की तरह ये भी कहता कि प्रभु हाँ हम विश्वास करते हैं और आप हमारी भी सुधि लीजिएगा, तो वो सचमुच ये दोनों जाते। लेकिन एक ने क्या किया, एक ने विश्वास से भरे शब्द बोले, पश्चाताप किया और वो स्वर्गलोक चला गया। दोनों व्यक्ति एक ही जगह पे थे, एक ही कंडीशन में थे। ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे लोग एक ही जगह पे होंगे, एक ही स्थिति में होंगे, लेकिन एक व्यक्ति अपने अच्छे वचनों के कारण बहुत आगे बढ़ जाता है और वह एक दूसरा व्यक्ति अपने निगेटिव थॉट के कारण और अपनी गलत बातों के कारण, अपने मुंह से गलत विचार निकालने के कारण वो क्या करता है, अपने जीवन में स्वयं श्राप लेके चला आता है। तो इसीलिए उसका जीवन और कठिनाइयों से भरता चला जाता है। देखिए दोनों व्यक्ति एक ही जगह से निकले थे। आप देखेंगे ना कि परमेश्वर, लूत और अब्राहम एक ही जगह से निकले थे, एक ही घर से निकले थे, लेकिन आप देखेंगे कि अब्राहम कितना आगे बढ़ गया, कितना आशीष से भर गया। तो आप निकलेंगे भले ही एक ही जगह से, आप देखेंगे अगर दो व्यक्ति हैं एक ही जगह से सेवा करना शुरू कर देंगे परमेश्वर की, लेकिन आप देखेंगे आप अपने अच्छे वचनों के कारण और विश्वास से भरे वचनों के कारण आप कितने आगे पहुंच जाएंगे। और दूसरा व्यक्ति अपने निगेटिव थॉट के कारण, निगेटिव बातों के कारण, गलत शब्द बोलने के कारण वो काफ़ी पीछे रह जाता है। तो इसीलिए हमको याद रखना है अपने जीवन में कि हम किस प्रकार के शब्द बोलते हैं। हमारे शब्द हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर हमारे शब्द अच्छे हैं तो हम अपने जीवन में वो ब्लेसिंग्स को पाते जाएंगे, जैसे कि आज हमने वचन में देखा। और अगर हमारे जो विचार हैं, हमारे जो शब्द हैं, अगर हमारे शब्द अच्छे नहीं हैं तो क्या करें, हम अपने जीवन में कठिनाइयों को फेस करते जाएंगे। हम निकलने की कोशिश करेंगे भी, लेकिन हमारे शब्द ऐसे हैं कि वो हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, उसको ग्रहण किए हैं, तो आपके शब्द क्या है, प्रभु का वचन कहते हैं मिलनसार होना चाहिए, आपके शब्द कोमल होने चाहिए। तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी जीभ के वश में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य है। इसलिए आपको सोच समझ कर बोलना है। आप जब जीवन बोलेंगे तो दूसरे के जीवन में भी आशीष आएगी और आपके जीवन में भी आशीष आएगी। और आप जब दूसरों को श्राप देंगे तो वो चीज़ें आपको भी प्रभावित करेंगी। ऐसा नहीं कि आप दूसरों को श्राप देंगे तो उसी को लगेगा, नहीं, वो दूसरों को तो प्रभावित करेगा, उससे ज़्यादा आपको प्रभावित करेगा, आपके जीवन को खराब करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमारी जो हम शब्द बोलते हैं वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि एक ही जीभ से हम आशीष और श्राप दोनों नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि श्राप मत दो, आशीष दो लोगों को। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आशीष से। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।